नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है। अमूमन बहुत से नागरिक हैं जिनको ये बातें पता नहीं होती हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है। दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको डिफरेंस बताने वाले हैं और इनके कार्य क्या होते हैं अलग अलग, ये भी हम आपको यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ बताने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके पहले हम बात करें तो खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, जैसा कि आप जानते हैं खेतों का आकार भिन्न भिन्न आकार का होता है, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, सबलम चतुर्भुज के आकार का। तो इन सब का खेतों का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर बंटवारा भी करना हो तो कैसे करें, इस पर हमने बहुत सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रश्न है आप तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उस पर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है। बेसिकली हमारा ये सब्जेक्ट है कि अगर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या होता है, इसके कार्य यानी ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं और ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं, इस पर पूरे हम डिटेल से आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंस क्या होता है और इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम सभा के बारे में। तो ग्राम सभा एक छोटी इकाई होती है, ठीक है। यानी आपके ग्राम पंचायत की एक छोटी इकाई जिसको हम कहते हैं, ये आपके कार्यों का निगरानी करती है और आपके यहाँ जो भी कार्य हो रहे हैं उन सब से संबंधित ये आपको डाटा भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो बेसिकली वो लोग शामिल होते हैं जो जिनकी उम्र 18 साल से 18 साल हो गई है। यानी 18 साल के एबव होने के बाद ही आप ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं, क्योंकि आप ही के माध्यम से ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। यानी ग्राम प्रधान जो होता है उसका निर्वाचन आप ग्राम सभा के वो सभी सदस्य शामिल होते हैं जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो गई है, ठीक है। तो गांव में रहने वाले सभी मतदाता जिस इसके सदस्य होते हैं, इन्हें अपने गांव में पंचायत के सदस्यों ग्राम प्रधान चुनने का पूरा अधिकार होता है। ग्राम सभा के मुखिया ग्राम प्रधान होते हैं। अगर हम बात करें तो 18 साल के ऊपर के सभी मतदाता सदस्य ग्राम सभा में सम्मिलित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। तो बेसिकली बात, मोटी मोटी बात अगर हम बात करें तो वो सभी सदस्य गांव के, मान लीजिए कि आपके यहाँ आबादी 2000 लोगों की है, ठीक है, 2000 आबादी है। तो उसमें से मान लीजिए कि आपके 1200 या 1300 1500 लगभग आपके अगर 18 साल के ऊपर हैं, तो जो 18 साल के ऊपर हो चुके हैं वो आपके सभी सदस्य ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा की विशेषताएं क्या होती हैं। ग्राम सभा एक निगरानी निकाय है। निगरानी निकाय का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके ग्राम में अगर ग्राम पंचायत का गठन हुआ और उसमें एक मुखिया चुने गए जो कि आपके ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिन्हें ग्राम प्रधान कहा जाता है। अब ग्राम प्रधान के द्वारा जो भी कार्य होते हैं गांव की विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो वो क्या काम पूरी तरह से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका निगरानी जो ग्राम सभा के सदस्य ही करते हैं, ठीक है। और इसके जो है कि सदस्य, अगर पंचायतों के सदस्य साथ साथ प्रधान का और सदस्य का चुनाव भी करते हैं। और यह एक ऐसी इकाई है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप जानते हैं, दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हर 5 वर्ष बाद भंग हो जाती है, उसी प्रकार से ग्राम पंचायत भी हर 5 साल के बाद भंग हो जाती है। लेकिन जो कि आपका राज्यसभा होता है वो एक अस्थाई सदन होता है। उसके सदस्य जो होते हैं वो 6 साल कार्यकाल होता है उनका, लेकिन प्रत्येक 2 साल में उनका 1/3 सदस्य हट जाते हैं। तो उसी प्रकार से ग्राम सभा भी और ग्राम पंचायत, तो ग्राम सभा एक अस्थाई निकाय है जिसके सदस्य कभी नहीं हटते। यानी जो 18 साल पूरी हो गई है जिनकी, जब तक वो हैं वो तब तक वोट करते रहेंगे, वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे, ठीक है। इसके सदस्य हटते नहीं हैं। जिनकी उम्र 18 साल हो गई है अमूमन, तो वो आगे तक भी वोट करते रहेंगे। लेकिन राज्यसभा में ये होता है कि उसमें सदस्य क्या होते हैं, 1/3 प्रत्येक 2 साल में क्या होते हैं, हटते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं वो स्वयं जनता की उपस्थिति होती है
यह कभी विघटित नहीं होती है, यह अखंड और अस्थायी होता है, इसके सदस्यों का चुनाव नहीं होता है। सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसके सदस्यों का चुनाव नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा यानी ग्राम सभा के कार्य। ग्राम सभा के कार्य क्या क्या होते हैं? अगर बात करें तो गांव के समस्त कार्यों की निगरानी करना इसका काम होता है। हर छोटी से बड़ी बड़ी कामों को ये देखता है। यानी पंचायती राज अधिनियम 1992 का जो डाटा है उसके अनुसार इसमें मान्यता दी गई है कि यह एक स्थानीय स्वशासन में ग्राम सभा को गांव के विकास के पथ पर ले जाने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ग्राम सभा की सरकार कहा जाता है। अगर इसके कार्य की बात करते हैं तो विकास योजनाओं के कार्यों के लिए लाभार्थियों को पहचान कराना। यानी आपके गांव में जैसा कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना किन लोगों को मिलना चाहिए, कौन कौन लोग इसके पात्र हैं, ये सारा काम ग्राम सभा के द्वारा होता है। यानी ग्राम सभा में मीटिंग के थ्रू ये बताया जाता है कि कौन से लोग पात्र हैं, कौन से पात्र नहीं हैं। लेकिन अमूमन आजकल के अगर देखा जाए तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं किस तरह से कार्य हो रहे हैं, जो पात्र है उसे नहीं मिल रहा है, जो अपात्र है उसको मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये सब सिस्टम है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो योग्य लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाना होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों से ग्राम पंचायत के कार्यों यानी आमदनी के खर्चे के बारे में जानकारी लेना। ग्राम पंचायत यानी ग्रामीण विकास के कार्यों में सहायता प्रदान करना है। कहाँ पे आपको लाइट लगनी है, कहाँ पे नाली बननी है, कहाँ पे रोड लगने हैं, कहाँ पे खड़ंजा बिछना है, इन सब का कार्य ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। हर एक नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो ग्राम सभा का सदस्य है। वो अपनी समस्या को, गांव की समस्या को प्रधान तक पहुंचा सकता है, विकास खंड तक पहुंचा सकता है। वहां से जो भी आपकी आवश्यकता है उन कार्यों को इम्प्लीमेंट करवा सकता है। ठीक है, तो संबंधित यानी अगर विकास संबंधित कार्यों को योजना बनाना और उसे पारित करवाना भी इसका कार्य है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में श्रमदान करके विकास योजनाओं को गति प्रदान करना होता है। साथ ही साथ निगरानी समिति बनाना होता है, जो कि जो काम हो रहे हैं उसमें क्या सही ढंग से चल रहा है, उसकी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना और उसके लिए सिफारिश करना। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सही तरह से सभी को सहयोग देना होता है। यानी अगर कोई मान लीजिए बीमारी आ गई है, आपका कीटनाशक दवाइयों का जैसा कि देखें कि छिड़काव कराना है, जहाँ पे ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं वहाँ पे, ये सब चीज़ों का काम ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत यह एक पंचायती राज की सबसे छोटी और निर्वाचित इकाई है, जो कि मूल रूप से सबसे निचले क्रम की है। ठीक है, निर्वाचित इकाई। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों यानी मतदाता करते हैं। यानी ग्राम सभा के सभी सदस्य जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर हो गई है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, और वही जो सदस्य होते हैं वही ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेते हैं। इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। यानी ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ये एक सरकारी संगठन जो कि सरकार द्वारा बनाया जाता है, और इसका जो सदस्य होता है मुख्य रूप से वो प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख जो कि सरपंच ग्राम प्रधान होता है। सरपंच के अलावा प्रत्येक वार्ड में वार्ड से पंच भी चुने जाते हैं। मान लीजिए ये जो वार्ड सदस्य होते हैं इनका निर्धारण आपकी उस गांव में कितनी आबादी है उसके तहत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधान के साथ साथ वार्ड मेंबर भी होते हैं, जो कि प्रधान के साथ विकास कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये है आपका, जैसे मान लीजिए कि प्रत्येक, सबसे पहले तो ग्राम पंचायत में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैठकें होती हैं। ठीक है, ग्राम सभा की अगर बात करते हैं तो ये 2 बार कम से कम होनी चाहिए। और वहीं हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की, तो ये बैठकें प्रत्येक माह में होती हैं। मैक्सिमम 2 वर्ष का अंतर होना चाहिए। अदरवाइज ग्राम सभा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका फसल कटने के बाद, यानी रबी के फसल के बाद और खरीफ के फसल कटने के बाद कम से कम 2 तो मीटिंग जरूर होनी चाहिए। तो ये सब प्रमुख इम्पोर्टेंट कार्य हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है और इसके अलावा वार्ड मेंबर भी होते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे वार्ड मेंबर की संख्या जो कि निर्धारित की जाती है वो आपके निर्धारित संख्या पर की जाती है, यानी आबादी पर की जाती है।
तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें इनके कार्य की क्या होते हैं, ग्राम पंचायत की विशेषताएं के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राम पंचायत पंचायती राज की निर्वाचन संस्था है, यानी ये क्या है, एक प्रकार से निर्वाचित संस्था होती है जिसमें एक प्रधान और उसके साथ वार्ड मेंबर होते हैं। इसके सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचन जो है आम मतदाता करते हैं जिनकी उम्र 18 साल, यानी ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। इसके सदस्यों की ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, यानी आपकी ग्राम सभा में जो भी काम हो रहा है वो सब कौन उस पर काम को देख रहा है, यानी करवा रहा है, और ये ग्राम सभा को बताना भी पड़ता है, यानी कि हमने ये आपके काम यहाँ गांव में किए हैं, और ये उसका पूरा ब्यौरा भी देना पड़ता है ग्राम सभा को। ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्य कितना होता है, 5 वर्ष होता है। इसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, निर्वाचित सदस्य होते हैं। ग्राम सभा में निर्वाचन नहीं होता या निर्वाचित सदस्य नहीं होते, बल्कि जो 18 साल उम्र पूरी कर चुके हैं वही सभी सदस्य ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। ग्राम पंचायत के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। ग्राम पंचायत के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायत सचिव नियुक्त किया जाते हैं, जो ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेही होते हैं। ठीक है, तो ये सब इसकी विशेषताएं होती हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कार्य के बारे में। यानी स्थानीय स्वशासन की एक निम्नतम इकाई होती है जो गांव के सभी कामों को विकास से संबंधित निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ग्राम पंचायत का गठन बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था पर आधारित की गई थी, जिसमें आपका एक क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा, क्षेत्र पंचायत होगा और जिला पंचायत होगा। 3 स्तर दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रम है जो कि ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखे जाए तो इसके आसान भाषा में अगर हम बात करें तो इसके कार्य क्या क्या होते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों को 29 कार्य सौंपे गए हैं। यानी पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत 1973 का जो कि संविधान संशोधन किया गया था, उसमें आपके 29 कार्य दिए गए थे। पंचायतों को 29 कार्य जो दिए गए थे, इसमें वार्षिक बजट बनाना, यानी जो भी आपके विकास के लिए पैसे आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ आप लगा रहे हैं, वो किस तरह इन्वेस्ट में हो रहा है, तो वो विकास कार्यों में इसका डाटा रखना। गांव के सड़कों को पक्का, नाली के पक्का रख रखाव टूटी फूटी है इसका देखभाल करना, नालियों की सफाई कराना, घरेलू उपयोगों के लिए पानी और पशुओं के पीने के पानी व्यवस्था कराना, तालाबों का रख रखाव करना, सिंचाई के लिए साधन की व्यवस्था करना, ग्रामीण की मदद करना। यानी ग्राम सभा में जो भी दंगल, कबड्डी और बाजार के लिए उपयुक्त सार्वजनिक कार्य जगहों की व्यवस्था भी कराना उनका कार्य होता है। पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए दूध बिक्री केंद्र व्यवस्था स्थापित करना होता है। और साथ ही साथ अगर बात की जाता है तो गांव के सार्वजनिक जगहों में ग्राम चौपाल, गली व सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था भी कराना होता है। ठीक है, ग्राम में सार्वजनिक शौचालय बनवाना, शौचालय बनाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना, जो कि सरकार इस समय चाह रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय, सामुदायिक शौचालय केंद्र बनवाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और प्रत्येक व्यक्ति को जो कि शौचालय दिया जा रहा है उसमें कुछ धनराशि सरकार के द्वारा दी जा रही है। जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह का रिकॉर्ड आदि रखना, ये सब ग्राम पंचायत के तहत आते हैं। यानी बात किया जाए तो आंगनवाड़ी केंद्रों की सुचारू रूप से चालन करने में व्यवस्था, यानी मदद करना, ग्रामीणों के लिए ग्राम पंचायत के जमीन पर पट्टे पर देना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, सरकारी स्कूल हो या उच्च स्तर के स्कूल के स्थापना के लिए जरूरी कार्यवाही करना, यानी शिक्षा के संबंधित व्यवस्था भी कराना ग्राम पंचायत का कार्य होता है। बच्चों और युवाओं के लिए खेल के मैदान पर का इंतजाम करना और खेल कूद से संबंधित सामान की व्यवस्था भी कराना होता है। तो ये सारे कार्य किसके हो जाते हैं, यहाँ पे ग्राम पंचायत के। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पूरे डिटेल से साथ बताने की कोशिश किया हूँ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस होता है और क्या अंतर होता है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।